नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेकर आया हूं, जो बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मी हैं, संविदा नियोजित नियोजित कर्मी हैं, उनके लिए यह पत्र खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, अगर यह पत्र की बात की जाए तो यह पत्र सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, इसके अलावा पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला के जिला पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या है 20615, जो कि दिनांक 6/11/2023 को जारी किया गया है। अब इसके विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण एवं पुनरीक्षण के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, विषय वस्तु से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में जितने भी संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं, उनके पारिश्रमिक या मानदेय का जो दिया जाता है, उसका पुनर्निर्धारण होगा एवं उसका पुनरीक्षण होगा। इस संदर्भ में यह पत्र सभी विभागों के प्रधान सचिव के नाम से निर्गत किया गया है। चलिए, बिना किसी देर किए हुए आप सभी को बता रहे हैं कि इस पत्र में ऐसा क्या खास है जो संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो सर्वप्रथम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार जो है, तो बिहार सरकार में संविदा नियोजित कर्मी जितने भी हैं, उनकी सेवा संबंधी बिंदुओं पर एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी और उस अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12534, जो कि दिनांक 17/9/2018 को जारी हुआ था, उसमें राज्य सरकार का सारा निर्णय संसूचित है। साथ ही उस संकल्प के निर्णय के आधार पर एक और संकल्प जारी किया गया था, जिसका पत्रांक है 1003, जो कि दिनांक 22/1/2021 को जारी किया गया था, जिसमें संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन के सिद्धांत निरूपित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि उस पत्र में ऐसा क्या था। तो उसमें संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय, पारिश्रमिक के निर्धारण, पुनरीक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए थे, जो इस प्रकार से हैं। अब आप देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया था। तो उसमें बताया गया था कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक या मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य के तौर पे संबंधित विभाग के सचिव या प्रधान सचिव होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस जो संकल्प जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, उसमें बताया गया था कि ये जो संविदा कर्मी का मानदेय या पारिश्रमिक का निर्धारण होता है, इसका निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा और उस समिति के सदस्य के तौर पे संबंधित विभाग के सचिव एवं प्रधान सचिव होंगे। इसमें इस सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव भी सदस्य के तौर पे रहेंगे। अब समिति का जो निर्णय था, उसमें 2 बिंदुओं पर विचार करके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाना था। अब वो 2 बिंदु कौन कौन सी है, तो आपको बताते चले कि पहला तो है कि बाजार दर क्या है, यानी कि महंगाई दर अभी फिलहाल क्या है, उसके अनुसार संविदा कर्मियों का वेतन निर्धारण किया जाना था। और दूसरा था कि सरकार में जो उपलब्ध है समान या समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं उसके लिए अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से जो योगफल होता है, यानी कि आपको इस बिंदु को क्लियर कर दें, तो जिस पद पर संविदा कर्मियों का नियोजन हुआ है, उस पद पर अस्थायी कर्मियों का क्या वेतन है, उसके अनुसार इनका वेतन निर्धारण किया जाना था। तो 2 बिंदुओं पर बात हुई थी। अब इसके इस क्रम में क्या कहा गया है विभाग द्वारा कि संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन जितने भी संविदा नियोजित कर्मी हैं, उनके पारिश्रमिक, मानदेय के निर्धारण, पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाना था। परंतु अभी तक बहुत सारे विभागों द्वारा यह प्रस्ताव
विचार करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में इस पत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव को यह पत्र निर्गत करते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि प्रशासकीय विभाग या कार्यालय के नियंत्रणाधीन जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो संकल्प की मैं बात कर रहा था, जिसका संकल्प संख्या 2401 था, जो 18/7/2007 के द्वारा निर्गत किया गया था, एवं संकल्प संख्या 1003 जो 22/1/2021 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसमें जो प्रावधान थे मैंने आपको पूर्व में बताया। तो अगर उन प्रावधानों के तहत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण या पुनरीक्षण का जो कंडिका ऊपर दी गई थी उसमें वर्णित प्रावधानों के आलोक में नहीं किया गया है, तो इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है सभी विभागों के प्रधान सचिव को कि आप अपने विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय निर्धारण के लिए, पुनरीक्षण के लिए अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र करें और यह कार्रवाई करके और इस प्रस्ताव को उक्त समिति के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत करें। तो अब देखना यह है कि सरकार इस पत्र को कितना सीरियस लेती है, अथवा पूर्व की तरह ये सिर्फ और सिर्फ एक संविदा कर्मियों के लिए सांत्वना की तरह ही रहता है। क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि जब जब संविदा कर्मियों द्वारा आंदोलन अथवा सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की पहल की जाती है, तब तब सरकार द्वारा ऐसे पत्र निकाल कर सांत्वना दिया जाता रहा है और सरकार ऐसा कार्य प्रायः करती रही है। तो या ये भी हो सकता है कि चुनावी लहर को देखते हुए सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा कर दे और पूरा करके संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिहार सरकार के प्रत्येक विभागों से जुड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।